हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है स्टूडेंट हमने आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता और जो है उत्तर वैदिक काल पढ़ा दिया है और जैन धर्म खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब जो है हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म की शुरुआत हो चुकी है। बौद्ध धर्म में हमने जो है महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन परिचय को बताया है। आज जो है उनके जीवन की जो घटनाएं हैं और उन घटनाओं को क्या प्रतीक के रूप में माना गया है उसके बारे में हम लोग जो है अलग से एक चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान देंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक। महात्मा बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं और उनका जो प्रतीक है, हमने जो है दो डायग्राम बना दिया है। एक तरफ जो है घटनाएं हैं और एक तरफ जो है उनके प्रतीक हैं। आपसे एग्जाम में जो है इससे एक क्वेश्चन बहुत आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है इससे आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटना है, जब वो गर्भ के रूप में थे, अपने माँ के गर्भ अवस्था में थे, तो उस समय जो है जो गर्भ अवस्था की जो घटना है उसको जो है प्रतीक के रूप में माना गया है हाथी से। महात्मा बुद्ध के जो गर्भ की अवस्था थी उस वाले में जो है इनको माना गया है हाथी के रूप में, जो है प्रतीक चिन्ह माना गया है। अगर महात्मा बुद्ध के जन्म को अगर देखा जाए कि उनकी जन्म की जो घटना है उसको जो है कमल के रूप में जो है प्रतीक के रूप में जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध जो है युवा अवस्था में पहुँचते हैं और उनके यौवन की घटना है उसको जो है एक प्रतीक चिन्ह जो है सांड के रूप में माना गया है। स्टूडेंट आपसे जो है घटनाएं और प्रतीक के बारे में पूछेगा एग्जाम में। तो चौथा नंबर अगर देखेंगे गृह त्याग को हम जो है महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध जो है अपने सारथी के साथ बैठकर घोड़े पे निकलकर जब जाते हैं और गृह त्याग करते हैं, 29 वर्ष की आयु में जो है घर छोड़ के और मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, ऐसी घटना को जो है गृह त्याग कहते हैं। और 29 वर्ष की आयु में जो है ये अपना गृह के त्याग करके जो है अपने परिवार को छोड़ करके जो है जंगल में निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और अगर प्रतीक के रूप में अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिंबल के रूप में अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध जो है अपने घर से जब निकले थे तो उनके साथ उनका घोड़ा था और उनका एक सारथी था। इसलिए यहाँ पे हम जो है एक सिंबल बना लेंगे प्रतीक के रूप में कि वो घोड़े के से होकर जो है घर से निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण, इसको घोड़े से संबंधित कर दिया गया है ताकि घोड़े के द्वारा जो है घोड़े पे बैठकर और इनका एक सारथी था जो है लेके इनको गया था, गृह त्याग की जो घटना किए थे। तो आप जो है ट्रिक बना के जो है याद कर सकते हैं। आपसे पूछेगा महाभिनिष्क्रमण की घटना जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट की ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो बोधि वृक्ष के नीचे, जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था उसको जो है बोधि वृक्ष कहते हैं। तो इसको कभी कभी सब एग्जाम में दे देता है संबोधि। तो संबोधि का तात्पर्य भी होता है ज्ञान प्राप्ति, या आपसे ज्ञान प्राप्ति कहे या संबोधि कहे, दोनों का जो है मतलब एक ही है। इसलिए आप जो समझ लेंगे, अगर संबोधि भी कहता है तो आप समझ लेंगे कि ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहा है। और ये बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे, उसको जो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। छठा नंबर अगर देखेंगे समृद्धि की जो घटना है उसको जो है प्रतीक के रूप में शेर माना गया है, शेर को समृद्धि। और आपका जो 7वां नंबर है, आपका जो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट,
चौथा नंबर जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। पांचवा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। और आपका जो है सातवां नंबर का इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है। प्रथम प्रवचन आपसे पूछता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है भगवान बुद्ध जो है पहला प्रवचन जो है कहाँ पे दिए थे। तो इस प्रकार की जो घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला जो उनका प्रवचन था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसका प्रतीक क्या है? चक्र। चक्र के रूप में जो है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन को मानते हैं। उस धर्म चक्र पहला प्रवचन जो इन्होंने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, उसी को कह रहा है कि उसकी घटना जो होती है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और प्रतीक के रूप में चक्र है। आठवां नंबर निर्वाण जो है, निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है इनका पद चिन्ह है, ठीक है। और आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। जी कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको मृत्यु हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जो इस मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने इम्पॉर्टेंट लगा दिया है ये अक्सर जो है पीसीएस जैसे एग्जामों में भी आता रहता है। इसलिए स्टूडेंट आपको जो है पहले तो ये समझना है कि महापरिवार निर्वाण किसे कहते हैं, उनकी मृत्यु को। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, जो पहला प्रवचन दिए थे। और संबोधि किसे कहते हैं, संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति। महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं, ये सुनने में कठिन वर्ड लगेंगे लेकिन ये एग्जाम में यही दे देगा आपसे कि महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो प्रथम प्रवचन है। आपसे ऐसे ही पूछेगा तो आपको जो है घटनाएं और प्रतीक याद रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत महात्मा बुद्ध के जो है चैप्टर से आने वाला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।